अगर साइंस ही पढ़ना हो तो आ जाओ हिंदुस्तान में। जिस साल तुम पैदा हुए उसी साल हिंदुस्तान का ये बच्चा पैदा हुआ है। 1896 2.5 साल की उम्र में तुमने 25 साल में जो काम किया वियना यूनिवर्सिटी से, ये बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2.5 साल की उम्र में वो 3 किस्में करके बताया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Hamidun wa musalliyan wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Children of the Prophet, peace and blessing be upon him, named सैयद सुहेल मियां दामाजिल्लु अलैना व अलल आलमीन जमीआ। काबिल मुबारकबाद है मौलाना इरशाद साहब जो इतनी अजीम शख्सियत को याद किया। हिंदुस्तान का नामवर शायर, नामवर नकीब, अभी तक आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने हयात नस्र में चली। शायद आप लोग को नहीं पता हो, आपके इलाके का एक अजीम नकीब, उसने 500 से ज्यादा 2500 अशआर पर मुश्तमिल आला हजरत की पूरी हिस्ट्री बयान की है उन्होंने। दुनियाए हिंद उन्हें महबूब गौहर के नाम से याद करती है। 2500 अशआर पर। अच्छा, मैंने पढ़ा तो उसमें देखा न्यूटन का भी रद्द है, आइंस्टाइन का भी रद्द है, केपलर भी है, ज़रकाली भी है, अफलाकियात भी, अर्दियात भी। यानी हिस्ट्री, बायोपिक, किसी इंसान का बयान करना इतना आसान नहीं होता। नस्र में आसान नहीं होता, नज्म में तो उससे ज्यादा हार्ड होता है। और ये मर्द मुजाहिद ने कर दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में क़यामत तक इस जिहत से इस एरिया को याद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक हाईवे का रहनुमा। हमने ये देखा है कि कुरान शरीफ के हवाले से नबी ने एक बात फरमाई, तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू अबदा, किताबुल्लाह व इत्रत। लोगों, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान और अहले बैत। A question arise in our mind, maybe in your mind, in this palace named खुद्दी बखारी also। कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के साथ में अहले बैत क्यों आया, इतरती क्यों आया? वजह यह है ब्रो कि कुरान शरीफ 30 पारे, 114 सूरतें, 23 साल में नुज़ूल, नज़ल बिही रूहुल अमीन, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान जो अपने दामन में तमाम उलूम व फनून को रखता है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। सब कुछ है कुरान, लेकिन साथ में अहले बैत आया। जानते हैं वजह क्या है? जिस वक्त आप खुद्दी बखारी से सीतामढ़ी और वहां से मुजफ्फरपुर के रास्ते पर आप निकलेंगे तो रास्ता कहीं खराब भी मिलेगा, कहीं अच्छा भी मिलेगा, कहीं ब्रिज भी होगा, कहीं ब्रिज जेरे कंस्ट्रक्शन होगा, और जगह जगह पर आपको बोर्ड भी मिलेगा कि डाइवर्शन, अंडर डाइवर्शन है, इधर से एरो का निशान होगा कि राइट में ले लीजिए, कहीं निशान होगा प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, खतरनाक एरिया आ रहा है। कुरान शरीफ इस्लामिक हाईवे है, सिराते मुस्तकीम जिसे कहा जाता है।
इस्लामिक हाईवे कुरान शरीफ है, सिराते मुस्तकीम। लेकिन इस मादी हाईवे पर खुद्दी बखाड़ी से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना जाने के लिए इस मादी डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर के रास्ते पर जगह जगह रहनुमा है, जगह जगह सिग्नल है, जगह जगह एरो का निशान है, जगह जगह रम्ज है, जगह जगह इशारा है, जगह जगह नुसूब है। और ये सब मंजिल मकसूद के पता बता रहे हैं। क्या रास्ता काफी नहीं था? क्या डामर काफी नहीं था? क्या पत्थर काफी नहीं था? क्या सरिया सीमेंट काफी नहीं था? क्या ये हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे काफी नहीं था? नहीं, ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करके सिग्नल को रास्ते पे नस्ब नहीं करती। अगर ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट जगह जगह डेंजर जोन का बोर्ड नहीं लगाती, एरो का निशान नहीं लगाती। पता ये चला परवरदिगार आलम ये मादी हाईवे है, पत्थर और सरिया सीमेंट और डामर का हाईवे। बगैर रहनुमा के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा रब जानता है, इसलिए रब्बे कदीर ने कुरान को इस्लामिक हाईवे बनाया, सिराते मुस्तकीम बनाया और इस्लामिक हाईवे पर जगह जगह रहनुमा नस्ल करने के लिए प्यारे मुस्तफा की पीठ से, सुल्बे आली से, शिकमे आमिना से औलादे मुस्तफा को पैदा करना शुरू किया। क्या अगर तुमको हाईवे में शुबहा हो, कुरान समझने न आए तो किसी जमाने में मखदूम सिमना से पूछ लेना, किसी जमाने में उवैस मियां से पूछ लेना, ताहिर मियां से पूछ लेना। अच्छा बारी आए तो खुद की बखारी में बोला के हुजूर सुहेल मियां से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, नाराए तकबीर। जिंदाबाद नहीं कर रहा हूं भाई साहब। हाफिज बनना मुमकिन, मफहूम की 3 किस्में। अल्लामा मेराज बगदादी है, हम लोग इससे सीनियर है और अच्छे से जानते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार उलमा मुफ्तियान निजाम बैठे हैं। वाजिब, मुहाल, मुमकिन। वाजिब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अल्लाह। He is only one, none is equal to him, he is alone, has no father, no mother, no sons, no daughter। मुहाल जो कभी नहीं हो सकता, जैसे 2 खुदा हो, कभी नहीं हो सकता। 2 हो गए। तीसरा मुमकिन जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। जैसे हम, आप, बांस, शामियाने, मैं, सब के सब मुमकिनात, सब के सब मुमकिनात। हाफिज बनना मुमकिन, असद इकबाल बनना मुमकिन, आलिम बनना मुमकिन, कारी बनना मुमकिन, मुफ्ती बनना मुमकिन, मुजद्दिद बनना कसाबी भी है और वहबी भी है। ये सब के सब पोस्ट मुमकिनात से है, मगर सैयद बनना मुमकिनात से नहीं है। सैयद बनना ये कसबी नहीं है। करोड़ों उलमा मिलके भी चाहे किसी को तो वो सैयद नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा रब जानता है आलिम भी शरीर होगा, मुफ्ती भी खता कर सकता है। हमारा रब जानता है बड़े बड़े उलमा गुमराह होंगे, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोदवी। आलिम पाक भी होगा, नापाक भी होगा। मसीहत ये चाह रही थी नबी की औलाद पाक ही पाक हो, इसलिए अल्लाह ने सैयद को मुमकिनात से नहीं बनाया। जिसे रब चाहेगा वही सैयद बनेगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नाराए तकबीर। अब आखिरी बात आ रही है बलाग से पहले, और वो बात ये है, कुरान शरीफ में एक आयत मैंने पढ़ी, इन्ना अअतैनाकल कौसर। What is the definition of this ayah? Actually, अबू जहल एंड कंपनी ने नबी को अबतर कहा। अबतर का मतलब होता है नबी के आखिरी साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नस्ल बेटा से चलती है, बेटी से नहीं चलती। नस्ल किससे चलती है? बेटा से। इसलिए कोई पूछे मेरा नाम फला, बाप का नाम फला, नसब बयान करो तो फुना बिन फुना बिन फुला बिन फुला बिन 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 जाता। बापी का नाम आता, माँ का नहीं आता। जानवरों में दुनिया में नसब माँ से,
इंसानों में बाप से, ये याद रखिए। नबी के आखिरी साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी खुश, अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं, नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी क्योंकि बेटा है ही नहीं। कुफ्र पर मशीयत को चलाना। महबूब आप खामोश रहे, डिफेंस मैं करूंगा। रब्बे कदीर ने दिफाए मुहम्मदी में पूरा सूरा कौसर नाजिल फरमा दिया। कल कौसर, आपको ये लोग अबतर कह रहे हैं। महबूब सुनिए, जिस तरह मैंने उम्मत सब नबियों से ज्यादा आपको दी है, शोहरत तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, रिफात तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, मर्तबा तमाम नबियों से सबसे ज्यादा, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको, इल्म सबसे ज्यादा मैंने आपको दिया, सब कुछ सबसे ज्यादा दिया। उसी तरीके से औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा, औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा। और कमाल की बात यह है, कुदरत ने अपना सिस्टम यहां बदल दिया। नस्ल तो बेटा से चलती है, मगर रब ने मुस्तफा पर नस्ल बेटी फातिमा से चलाया। अबू जहल एंड कंपनी के गाल पे कुदरत का जोरदार थप्पड़ है कि तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। कुल्लु सबबी व नसबियन कतअ इल्ला सबबी व नसली नसबी, तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहे मेरा सिलसिला नसब अबू जहल तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब उतबा तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब शेबा तक पहुंचता है, मेरे खानदान का लीडर काफिर नमरूद हामान कारून है। कोई नहीं बोलता है, मगर हर जमाने में अल्लाह ने सुहेल मियां को पैदा किया जो दावे से ये कहते हैं मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा है, मेरा बाप अली है और मेरे नाना प्यारे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बेटा से चल के भी अबू जहल की नस्ल खत्म हो गई, बेटी से चल। और आज भी, तब मुझे एक बात समझ में आई कि अल्लाह ताला हर जमाने में सैयद को क्यों पैदा कर रहा है। रमिये जमार का मसला आप लोगों ने पढ़ा, जो लोग जुमा की तकरीर में तकरीर से पहले जाते हैं वो सुने होंगे, और जो लोग तकरीर के बाद में जाते हैं वो 50 साल 100 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। जुमा में तकरीर से पहले जाए, हमसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं, उनकी तनख्वाह 30-40 हजार होना चाहिए, हमको 25,000 20,000 देते हैं तो उनको ज्यादा दिया करें। और ये जहन में रहे, हमने ये देखा है, पोरबंदर की बात है असद भाई, 2002 में एक मस्जिद बनी 3 करोड़ की, दारुल गौसे आजम में जेर तालीम था सालसा में, 3 करोड़ की मस्जिद बनी, 3 करोड़ की मस्जिद ब्रो, 3 करोड़ की मस्जिद बनी है। आप अपने मोहल्ले में 3 करोड़ की नहीं, 1 बिलियन की मस्जिद बना। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। आप बिलियन की मस्जिद बना ले, लेकिन इमाम नाजरा खां रखे, क्या वुजू के फराइज आएगा? ईमानदारी से बताइए, मस्जिद किसी को ये सिखाती है कि मसलक के आला हजरत क्या है? मस्जिद किसी को ये बताएगी कि गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरी बॉडी पे पानी बहाना। करोड़ों की मस्जिद से खुदी बखारी की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता, मगर 15,000 में एक मुफ्ती लाए तो 6 महीने में चाहे तो कितने लोगों को उर्दू अरबी पढ़ाकर कंजुल ईमान पढ़ना सिखा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद पे फोकस डालने के साथ साथ हुजरा, फैमिली क्वार्टर, मुफ्ती का इंतजाम, नाजरा खां नहीं रहेगा, उसके ड्यूटी दूसरी रहेगी, उसके जिम्मे दूसरा काम रहेगा। 3 करोड़ की मस्जिद, मगर इमाम हाफिज हो, इनकलाब नहीं आ सकता है। जुमा में तकरीर दो, तकरीर के बाद में जाते हैं, तकरीर खत्म होने के बाद में वो कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। रमिये जमात जो लोग करते हैं आज भी जोर जोर से कंकर मारते हैं, शैतान बैठा हुआ है मार खाने के लिए, आइए आप हमको मारिए, खुद ही बखारी से तशरीफ लाएं, एक और मारिए, एक और मारिए। ऐसा भाई वो रहता ही नहीं है वहां, शैतान वहां नहीं रहता, लेकिन न रहने के बावजूद दर्द होता है, तकलीफ होती है।
एहसास होता है मलऊन है वो, मतऊन है वो, लेकिन ये मारते क्यों हैं? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारा, हजरत हाजरा ने मारा, तीनों ने मारा, इसलिए 3 जगह रमिया जमार है, 3 जगह रमिया जमार। 1400 साल पहले अबू जहल की टीम ने मुस्तफा को अबतर कहा, रब्बे कदीर ने कौसर को नाजिल किया, और हर जमाने में अबतर के जवाब में सैयद को पैदा किया, नबी की औलाद को पैदा किया कि अबतर बोलने वाला मर गया, मगर अल्लाह ने सैयद को पैदा करके उसे तमाचा मारता रहा है, कुदरत ने जोरदार थप्पड़ मारा है। और जब जब सैयद पैदा होता है अबतर कहने वालों को तकलीफ होती है, मुझे कहने दे अबतर 1400 साल पहले कहा, जवाब आज सुहेल मियां की शक्ल में नजर आ रहा है। वाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1400 साल पहले अबतर का, 1400 साल पहले। मेरे भाई अब एक बात जो आला हजरत वाली है, आला हजरत वाली, क्योंकि सिरात मुस्तकीम बताया कुरान है, सिग्नल रहनुमा सादात है, बट देयर इज अ वायरस, देयर इज अ वेरी बिग वायरस। और जब कंप्यूटर में वायरस लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? एंटी वायरस लेते हैं। मोबाइल में वायरस लगता है तो एंटी वायरस लेते हैं। वो एंटी वायरस पूरे वायरस को पकड़ के डिस्प्ले पे शो करता है, ये 200 वायरस मिला है, डिलीट का बटन दबाए तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद हो जाता है। एंटी वायरस ने पकड़ा। इस्लामिक हाईवे कुरान सादात रहनुमा हमारा रब जानता कि मुसलमानों के इस्लाम में वायरस की शक्ल में वहाबी देवबंदी आएगा, मुनाफिक आएगा, दहरिया जबरिया पादरिया, जाकिर नायक आएगा, तौसीफुर रहमान आएगा, वसीम रजवी आएगा, तस्लीमा नसरीन आएगी, सलमान रश्दी आएगा। इसलिए रब्बे कदीर ने हर सदी में एंटी वायरस बनाकर मुजद्दिद को पैदा किया है। 14वीं सदी हिजरी में जब वहाबियों का वायरस चल रहा था, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम वायरसों से निपटने के लिए रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से ताजुशरिया का नाना दादा दोनों बनाकर बरेली में अहमद रजा खान को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1908 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फुश शाफिया लिखा, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स में नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 काइंड किया है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1916 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मस्सकनाहुम कुल्लम मुमस्सक से इस्तिदलाल करके न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी को 5 दलीलों से उसका जनाजा निकालकर को अगर किसी ने साबित किया और रख दिया कि हर चीज काबिले तकसीम नहीं हो सकती है, क्योंकि कुरान में आया वो मस्सकनाहुम कुल्लम मुमस्सक, वो कोई और नहीं, दैट
दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ही में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने जमीन की हरकत के खिलाफ 105 दलीलें देकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैक करे इश्क को परवाज़ मदीना का सलीका मिलता है। हाँ हाँ, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब अजम रायजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं। हाँ हाँ, जिनकी बारगाह में माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर हम सुन्नी मुसलमान खूने अकीदत से कयामत तक ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिंध आ गए हो सिक्का बैठा दिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाई 1896 एक झलक बता रहा हूं, 1896 में जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ, ये वाला पैदा हुआ। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड, अजीम साइंटिस्ट। कब पैदा हुआ? 1896 में। कहां पैदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। तकरीबन उसने 25 साल पढ़ाई की वियना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कहा कि हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। किसने बताया? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ? 1896। 1896 यूरोप में पैदा होता है। नोबेल प्राइज मिला, स्कूल से पढ़ा, याद रखिएगा, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाले सिलेबस से पढ़ा, और 25 साल पढ़ने के बाद ये सिलेबस दिया। जरा इधर आ जाइए। ठीक उसी साल 1896 में अल्लाह ने एक साइंटिस्ट को हिंदुस्तान में पैदा किया। ठीक उसी साल हो गया ना, एक सब लोग मुझे 1896 ऑक्सफोर्ड वाली लाइन से पढ़ने वाला सिगमंड फ्राइड। पर्सनालिटी के अंदर 3 सिफतें बताई, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम लोग नफ्स, कल्ब, रूह भी कह सकते हैं। ठीक अल्लाह ने उसी साल हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, 1896। और ये बच्चा ऑक्सफोर्ड नहीं गए, 25 साल नहीं भाई साहब, 15 साल भी नहीं पढ़ा उसने, 10 साल भी नहीं पढ़ा, 5 साल भी नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ाई नहीं, मदरसा भी नहीं गया, मस्जिद भी नहीं गया, और नहीं स्कूल गया, बस घर का माहौल पढ़ा लिखा था। 2.5 साल की उम्र में देखा सामने से तवाइफ जा रहे, वो 2.5 साल का बच्चा लंबा कुर्ता पहने हुआ था। उसने देखा तवाइफ को जाते हुए, दामन को उठाया, आंखों को छुपा लिया। मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे ढांकना, जिसे खुला रखना था उसे ढांप लिया तुमने। वो 2.5 साल का बच्चा जवाब देता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब सतर बहकता है। ये 3 किस्में किया सिगमंड फ्राइड। आज अगर सीखना हो साइंस किसको कहते, माइंड किसको कहते, न्यूरॉन्स किसको कहते, कनेक्शन किसको कहते, अफलाकियात किसको कहते, लोगारिथम किसको कहते, अगर साइंस ही पढ़ना हो तो आ जाओ हिंदुस्तान में। जिस साल तुम पैदा हुए उसी साल हिंदुस्तान का ये बच्चा पैदा हुआ है, 1896। 2.5 साल की उम्र में तुमने 25 साल में जो काम किया वियना यूनिवर्सिटी से, ये बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2.5 साल की उम्र में वो 3 किस्में करके बताया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बहुत भारी दलील है ये कुरान, दस्तारे हिफ्ज है,
बहुत भारी एक दलील है हमारे पास कि आपने अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजा, वो बच्चा कॉन्वेंट क्रॉस किया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ऊपर गया 10+2 ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IAS, IPS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, जो बनना था सब बन गया। उसे क्वेश्चन करे, ब्रो वो जो नर्सरी में तुमने किताबें पढ़ी थी कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी अबाउट इट माई पेरेंट्स हैव नॉलेज। मेरे माँ बाप को मालूम, मुझे तो नहीं मालूम भाई मैंने क्या पढ़ी, कहाँ गई। माँ बाप से गए पूछने के लिए, आपका बेटा मुजफ्फरपुर का कलेक्टर है, उसने नर्सरी में जो किताबें पढ़ी थी कहाँ? बोले वो तो मैंने बेच दिया था। किसको बेचा? बोले भंगार वाले को बेच दिया। भंगार वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया, पान की दुकान पे दे दिया। पान की दुकान वाला भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो गुटखा डाल के बेच दिया। इंसान ने गुटखा खाया और कागज को डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। कागज बनता है दरख्त से, उसी दरख्त से जब कागज बना वो गया CBSE पैटर्न पे, पढ़ने वाला कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर का, लाखों रुपया कमा रहा है, अपर टेबल अंडर टेबल करोड़ों कमा रहा है, मगर जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? डस्टबिन में। नगर निगम की गाड़ी आई और डस्टबिन के डस्ट को उठा करके सबसे नजिस जगह गड्ढे में डाल दिया उसने। आप जाके FIR करे थाने में, जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजिस जगह पे पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कंप्लेंट नोट करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफर। ये जुर्म है ही नहीं, कागज है, कागज कागज। SP कलेक्टर बन गया ना, वो कागज है। वही कागज जिस दरख्त से बना, उसी दरख्त से बनने वाला कागज, उस पे CBSE पैटर्न नहीं लिखाया, बल्कि सेम कागज है। बेचने वाला सेम, खरीदार सेम, कलर सेम, लाइन सेम, बाइंडिंग सेम, सब कुछ सेम है, मगर उसकी छाती पर CBSE पैटर्न नहीं, जोनी जोनी यस पापा नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, रैन रैन गो अवे नहीं, बल्कि उसकी छाती पर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ने वाला सूरह बकरा क्रॉस कर लिया, आगे बढ़ा, तिलकर रसूल के आगे लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लाजी। पूरे 30 पारे पढ़ लिए। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, बड़े मदरसे में गया, जमदा शाही, अमजदिया, रोनाही, सादिसा, सामे, साबिया, सामेना, फजीला, तखस्सुस फिल फिक्ह, तखस्सुस फिल अदब। अब उससे पूछे आपने नाजरा में जो किताब पढ़ी थी वो किताब कहाँ है? तो वो जवाब देगा वो अम्मा पारा जो मैंने नाजरा में पढ़ा था, कल भी मेरे सर का ताज था, आज भी मेरे सर का ताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। एक साथ रख के जाने तो फिर इस तरह गिने मत। वो कुछ लोग क्या हो रहा है अभी, वो जो अली 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 कौन पढ़ रहा है, वैसे लुटाते हैं जैसे कोई डांसर और नचनिया को देता है। नोट एक मसला नोट कर ले, जो जलसा में अली अली बगैर जिक्र अबू बकर के हो, वो गैर इरादी तौर से अहले तशय्यो की तरफ जा रहा है वो जलसा। हमारा और शिया का बुनियादी इख्तिलाफ है 1300 साल से। उसका कहना है कि अली ही सब कुछ है, नबी के बाद डायरेक्ट अली है, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान। और हमारा कहना नहीं, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल अबू बकर है, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, और उनके बाद पूरी दुनिया में अफजल, सबसे अफजल हजरत अली। बुनियादी इख्तिलाफ। शिया लोग एक दलील देते हैं, और हो सकता है आपको जब पूछे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछेंगे बताओ सबसे ज्यादा ताकत किसके पास थी? खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका? तो आप कहेंगे हाँ हजरत अली। बोले फिर सबसे ज्यादा ताकत तो उनको है, तो वही हुए ना सबसे अफजल। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने अबू बकर के बारे में नहीं, उमर के बारे में नहीं, उस्मान के बारे में नहीं, हजरत अली के बारे में कहा। हजरत अली के बारे में अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो सबसे ज्यादा ताकतवर भी अली, और सबसे ज्यादा अल्लामा और बड़े अल्लामा भी अली। फिर
अबू बकर कहां से बीच में आ गए, उमर और उस्मान कहां से बीच में आ गए? कंफ्यूज्ड। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उलमा से दोस्ती तो है नहीं कि फोन लगा के पूछेंगे 9009019550 मुफ्ती मेराज साहब इसका जवाब क्या है। फैमिली डॉक्टर रखता है आदमी, लेकिन फैमिली आलिम नहीं रखता है, फैमिली मुफ्ती नहीं रखता।